जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं कालीशंकर शारदेव। हम लोग चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में। आज हम देखेंगे कालीबंगा और लोथल के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में गंगानगर जो है ये हनुमानगढ़ में हो गया है ये कालीबंगा। ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन बीबी लाल एवं वीके थापड़ द्वारा किया गया। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है, HD सांकलिया एवं दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। ठीक है, गरीबों की बस्ती के नाम से भी यह स्थल यानी कि कालीबंगा गरीबों की बस्ती के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे चूड़ी निर्माण का केंद्र भी कहा गया है। ठीक है, मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए चबूतरे प्राप्त हुए हैं। इन पर यानी कि इन चबूतरों पर वेदिकाएं या अग्निकुंड मिले हैं जो कि आयताकार हैं। एक ही खेत से दो फसलों की एक साथ बुआई तथा जालीदार जुताई का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण कालीबंगा से प्राप्त होता है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण यहाँ से मिला है। एक युग्म समाधान का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर बांध की आकृति पाई गई है। ठीक है, भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से यानी कि कालीबंगा से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए, तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की कंघी, कांस्य दर्पण आदि वस्तुएं कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। आगे देखेंगे लोथल के बारे में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल गांव के पास साबरमती एवं भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। इसका यानी कि लोथल का बड़ा भाग भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज SR राव द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। इसका उत्खनन भी SR राव द्वारा ही किया गया। इसके उपनाम देखेंगे, इसे लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल स्थल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। ठीक है, यह गोदीवाड़ा जिसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, गहराई 38 मीटर थी। इसके उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जलयान इस गोदीवाड़े में प्रवेश करते थे। फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर यहाँ से मिली है, जिस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन मिलता है। गोरिल्ला की मृड मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। लोथल से 3 युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है। वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी भी लोथल से प्राप्त होती है। एक दिशा मापक उपकरण की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। एक हाथी दांत मिला है पूर्ण रूप में। तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं जो कि बत्तख, खरगोश, कुत्ता, वृषभ आदि जानवरों या पक्षियों की थी। तांबे की एक मानवाकृति का नमूना भी प्राप्त होता है। प्रशासकीय भवन या शासक का आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहीं से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं उन पर विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कौवा वाली कहानी की आकृति का अंकन मिला है। एक रंगाई कुंड मिला है यहाँ लोथल से।
एक हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कालीबंगा और लोथल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आगे हम इसी क्रम में अन्य स्थलों की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।